अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं शरियार हूँ और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। बच्चों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को बस ये कंफर्म कर दो आपको आवाज़ आ रही है। लाउड इज क्लियर है। चलो ठीक है। थैंक यू बच्चों। बस थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट रुकते हैं, फिर मतलब 9:05 पे क्लास स्टार्ट कर लेंगे हम। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं बच्चों। अभी तक तो सब साथ जहाँ को छोड़ चुके रखे। बच्चों सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को म्यूट रखें और अपनी वीडियो भी प्लीज़ ऑफ रखिएगा। हम वीडियो के बगैर चलेंगे फिलहाल। और अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिएगा, मैं सबको सुनूंगा। बट थोड़ा सा रुके रहिएगा। तो बस माइक म्यूट रखिए और वीडियो ऑन ना करिएगा प्लीज़।
तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे बच्चों। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं ब्रीफ, अगर आप ज़्यादा दें तो मैं इंट्रोडक्शन ले लूँ। जो प्रोडक्शन देना चाहे तो दे दे, जो नहीं देना चाहे बेशक मैसेज टाइप कर देना। मतलब अगर आपके पीछे कोई शोर आ रहा है या समथिंग, तो बेशक मैसेज टाइप करके बता दीजिएगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं, आप लोगों ने बच्चों अपना थोड़ा सा बताना है। मुझे नाम तो सामने लिखे हुए आ रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना थोड़ा सा बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, और कहाँ पर काम कर रहे हैं, और इस कोर्स में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप लोगों की। तो मतलब क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा बता दें, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, फैसल जब्बार साहब, आप अपना माइक को वो कर दीजिएगा, क्या कहते हैं, अनम्यूट कर दीजिएगा। तो फैसल जब्बार साहब जो भी स्टार्ट करना चाहे, इरफान अशरफ साहब, एनीवन इफ वांट टू स्टार्ट, जो भी हैं, आसिम उमैर, रफ़ीक, सैफुल्लाह बलोच साहब, उमर शहजाद साहब। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद उमर शहजाद एडवोकेट हियर। अच्छा। सर, टैक्स में प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ और टैक्स का नॉलेज चाहिए। टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस, इस तरफ अभी रुझान है। स्टार्ट पाकिस्तानी टैक्स से करना चाह रहा हूँ, उसके बाद यूके और यूएस का सर सीखना चाह रहा हूँ। तो आपकी एक क्लास मैंने पहले ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया था उस क्लास में। तो आई होप इट विल बी गुड experience to be with you, to learn from you। और सर आपसे कुछ चीजें मुझे पूछनी थी, उसका आप ड्यूरिंग द सेशन और whenever you feel comfortable आप उसका आंसर कर दीजिएगा। सर, प्लीज प्लीज CITP, बोलें। सॉरी हाँ हाँ, मैं कंटिन्यू रखें प्लीज। जी, CITP सर, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स पाकिस्तान जो है वो कोर्स करवाता है CTA। ICTA कराते हैं, आई गेस, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। यस सर। हाँ जी। तो उस हवाले से आप थोड़ा गाइड कीजिएगा, उसका 1.5 साल का कोर्स है। और डू यू नो अबाउट दैट कोर्स एंड देयर सिलेबस? हाँ बिल्कुल, मुझे उनका आइडिया है। तो हमने थोड़ा सा उनसे, हमारा डिफरेंस है उनके साथ, इतना लंबा अरसे के लिए हम इंगेज नहीं रख सकते स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके लिए फिर थोड़ा सा ये होता है कि उनका फिजिकल प्रेजेंस होना इधर थोड़ा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि आई एम, मतलब मैं टैक्स प्रैक्ट जैसे कह लो कि मैं टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस कोई अराउंड 11-12 ईयर्स हो गए मुझे। तो मतलब आई फील इट वेरी कंफर्टेबल व्हेन, कि कोई मुझसे फिजिकली मेरे सामने हो और मुझसे पूछे और समझे और काम करे, मतलब डिस्कस करे जो भी। तो एज़ कम्पेयर्ड कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए बच्चों को इंगेज रखूं, और बच्चे थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़े से ना वो हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ, आप सब के सब बच्चे इस कोर्स को, अब सब बच्चों के लिए है आंसर। जो भाई ने क्वेश्चन पूछा कि आप सब बच्चे एक तरह से यहाँ पर कोर्स करने आए हैं सो दैट कि आपको इल्म हासिल कर सकें, और इल्म हासिल करने की, इस इल्म की बेसिस पे आप अर्निंग कर सकें। द पॉइंट, मेन पॉइंट इज अर्निंग, यहाँ पर जो भी आ रहा है। तो पॉइंट अर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके लिए मेरे नज़दीक जो उसका जो स्कोप बनता है, वो इतना ज़्यादा, मैं पढ़ाना चाहूँगा तो मैं ज़्यादा अरसे बच्चे को जब इंगेज रखूँगा, तो वो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अर्निंग एज सच इतनी नहीं हो रही होगी, और ये कोर्स से मतलब वो फुल टाइम वो समझ भी रहा होगा, और ये तो मैं थोड़ा सा बेहतर, अच्छे तरीके से अर्निंग कैसे करनी है, किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, वो समझा सकता हूँ। इतना लेंथ पे लेके जाके मेरा नहीं ख्याल कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो हो फ़ायदा हो सके। मुझे सिर्फ लेंथ का इशू है, जो कोर्स कंटेंट्स हैं ये वो। हाँ डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें मेरी उनसे मुख्तलिफ ज़रूर होंगी। वो मॉड्यूल सिस्टम पे चलते हैं, वो टेस्ट भी लेते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। मैं उस तरीके से टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकूँगा, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं आपसे पूछूंगा और मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग करूंगा, बट ये
कि जो टेस्ट का एलिमेंट होगा वो हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट हम कंडक्ट कर सकें, बट मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आप पढ़ लें ये काफ़ी है, और आप अर्निंग की तरफ मूव करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू दैट वन। Sure, sir. Thank you for answering that. Acha, do you think you will be able to f- fill up the forms and all the applications and appeals to the tribunals, और हम litigate कर सकेंगे? Being a lawyer, मैं ये question कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स सबके लिए है, तो I don't know कि everyone will be litigating or not. तो I'm personally asking for myself. अच्छा, अगर आप आपके मैं सबके लिए आंसर करता हूँ, आपकी ज़ात के लिए भी आंसर कर देता हूँ। टू दैट एक्सटेंड अगर मैं कहूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सब मतलब लॉयर हो तो चल सकता है, मतलब क्योंकि लिटिगेशन वगैरह में लॉयर का होना मैंडेटरी है एक तरह से, या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का होना लाजमी है। अगर आप ये हैं तो फिर आप उस तरफ आ सकते हैं लिटिगेशन की साइड पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरे होते हैं जो लॉयर नहीं होते या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हुआ करते, या उनके पास इस तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती, उनके लिए देर आर सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स कि वो इस कोर्स से सीख सकते हैं, और दे कैन डू द अर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी हैं जो पढ़ी हैं जो इनको करने की जरूरत होती है जिससे अर्निंग हो सकती है। अब रहेगी बात कि आप इससे कैन वुड यू बी एबल टू फाइल अ केस, वुड यू बी एबल टू मतलब कंटेस्ट अ केस बिफोर एनी अपेलेट फोरम और समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए मेरा आंसर ये है कि डेफिनेटली इंशाल्लाह आई मेक यू, मतलब इतना रिच कर दूंगा इंफॉर्मेशन से, विद रेफरेंस टू द केसेस, विद रेफरेंस टू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, कि आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा, हाँ इतना नहीं कहूँगा कि आप 100% मैं आपको करा सकूँगा, क्योंकि केस टू केस हर चीज़ वेरी किया करती है। बट डेफिनेटली मेरे जो इम्पैक्ट होगा इन कंटेस्टिंग अ केस, वो आप सिग्निफिकेंट पाओगे करने के लिए इंशाल्लाह। तो ये मैं डेफिनेटली करवाऊंगा भी सही, और आप लोगों को हेल्पफुल भी होगा। चलें, Thank you, sir. Thank you for your elaborative answer. कोई मसला नहीं। जी इरफान बच्चे बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, इरफान शबान कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अपने ये कोर्स इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक टेक कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं हूँ बहुत रिमोट एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है टैक्स के बारे में लोगों को भी, और इस चीज़ के बारे में। तो मैं बेसिकली इसको इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये मैं अपने एरिया में लोगों को फाइलर बना सकूं, और इस तरह से बहुत सारी टैक्स की ये चीज़ें जो है ये सीख के मैं इन लोगों को बता सकूं, ताकि तो ये कोर्स मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। चलें। वैसे मैं एमफिल कर रहा हूँ मैनेजमेंट साइंसेज में, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है एमफिल का। तो नेक्स्ट में बेंजीर इनकम सपोर्ट में जॉब कर रहा हूँ इधर अपनी तहसील में। ये मेरी तहसील बलोच है, और डिस्ट्रिक्ट सुदनूती है। आज़ाद कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक ठीक, चलो थैंक यू। परफेक्ट इंशाल्लाह। जी सैफुल्लाह बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। सैफुल्लाह फ्रॉम रहीमिया खान। अच्छा। प्राइवेट जॉब है, तकरीबन 20-22 साल हो गए। टैक्स के रिलेटेड अपने फॉर्म बेसिकली खुद भर रहा हूँ, और 8-10 कुलीग्स हैं उनके भी भरता हूँ। ये बेसिकली ये कोर्स करने का मकसद ये था कि अपने में जो डेफिशिएंसीज है या मजीद इंप्रूवमेंट आई जा सकती है, उस इसके लिए बेसिकली ज्वाइन किया है सिस्टम को। चलें परफेक्ट। ये सैफुल्लाह बेसिकली बलोच साहब, बैकग्राउंड। आप रीमिया खान में किधर रहते हैं? सॉरी फॉर आस्किंग। मेन शहर, अच्छा, शहर के अंदर। शहर शहर के अंदर ही। शहर में कहाँ पर? अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में सुना होगा, सादिक टाउन हाँ या हाँ। सैटेलाइट टाउन, इसके करीब तरीन। ठीक है ठीक है। चलिए, सॉरी मैंने आपसे पूछा, एक्चुअली मेरी पैदाइश और मेरा काफ़ी अरसा ना रीमिया खान में था ना, मैंने कहा चलिए पूछ लेते हैं सैफुल्लाह भाई से। ठीक है ठीक। जॉब मेरी रहीमिया खान में ही है, और ठीक। नहीं जॉब सॉरी, रिहाइश मेरी रहीमिया खान में, पोस्टिंग मेरी सिंध में है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। अच्छा चलें परफेक्ट बच्चे, ठीक हो गया। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलें, थैंक यू। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा ना अपने, अच्छा किसी और बच्चे का, अच्छा चलें, मैं कोर्स का थोड़ा सा ना ये अपने जो जूम का है थोड़ा सा पहले अपडेट कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा आपको नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स बता देता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट सब बच्चे बच्चों, अपना जो माइक है उसको म्यूट रखा करें,
और क्योंकि आपके घर में बैठे होते हैं इस टाइम, या पीछे से फैमिली की आवाज़ें आती हैं, तो वो मतलब वो अच्छा नहीं होता एथिकली, मतलब हमको बुरा लगता है कि किसी की पीछे से फैमिली, हम मतलब एक तरह से मेरे भी सारे वही फैमिली वाले हैं, तो बस एक थोड़ा सा ये होता है कंसर्न। सेकेंडली, वीडियोस ऑन नहीं करनी जब तक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो वीडियोस मैं अगर ऑन करवाता हूँ तो क्योंकि इसमें फैमिली मेम्बर्स भी बैठे होते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ बच्चे थोड़ा सा अनएथिकल कंडीशन में बैठे होते हैं और वो फिर वीडियोस पे आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए वो फिर एक तरह से ना फन होता है, तो वो बराए मेहरबानी वीडियो की अभी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे सब कुछ हो रहा होगा, मैं हर स्क्रीन शेयर करूँगा और वो परेशान ना होइएगा। हम कोर्स की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। मैं थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग द ओरिएंटेशन मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे बता दूं आप लोगों को, ये हमारे कॉलेज के बारे, या ये कोर्स कैसे कंडक्ट होगा बच्चों। वीक में 2 क्लासेस हुआ करती हैं, और क्लासेस की टाइमिंग यही हुआ करेगी इंशाल्लाह 8:30 से लेके 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। ये हमारी टाइमिंग हुआ करेगी इंशाल्लाह क्लास की। हम ये क्या कहते हैं, जूम पर हमारी क्लास हुआ करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ज्वाइन कर सके फेयर इनफ, जो नहीं ज्वाइन कर सकता, बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियां होती हैं, कोई मसाइल होते हैं, तो ये अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकता, तो फिर हम जो वीडियो होती है, इसी ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ अपने इस कोर्स की, तो ये रिकॉर्डिंग आप सबका एक लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा, आपका एक पोर्टल बन जाएगा, एक बना हुआ है ऑलरेडी। उसमें ये लेक्चर्स जो होते हैं ये वहाँ पर प्लेस कर दिए जाते हैं, सो दैट कि जब आप लोग जो होगे क्या कहते हैं, आप नहीं ले सके क्लास, तो आप वापस आके जहाँ भी गए हुए थे, आप लोग जब चाहो उस लॉगिन करके उस पोर्टल पे, वो मतलब मोबाइल की एप्लीकेशन भी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी, ऑनलाइन मतलब लैपटॉप के लिए भी है, तो आप लोग खुद से वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे जाके जब मर्जी चाहो सुन लो। 1,000 दफ़ा चाहे 2,000 दफ़ा सुनो, बस एक कैच उसमें होता है कि आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, आप सुन जितनी दफ़ा मर्जी चाहें। वो जो पोर्टल होगा उसका एक्सेस जब हमारा कोर्स एंड होगा उसका, मैं आई कैन एश्योर कि 1 से 2 महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आपके लेक्चर्स वहीं पे रहेंगे। उसके बाद आपसे उस पोर्टल की एक्सेस ले ली जाएगी। अच्छा, ये इस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉलेज की तरफ। ये बच्चों, आज सेशन है हमारा, जो ओरिएंटेशन क्लास है, कि हमारा सर्टिफाइड एक तरह से जो कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ, ये बेसिकली एक तरह से कोर्स इस तरीके का है कि हम आप लोगों को टैक्स, और जो इतने भी पाकिस्तान के फिस्कल स्टैचूज हैं, जो इनके मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो गए, इनकम टैक्स के मामलात हो गए, सेल्स टैक्स के मामलात हो गए, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, दोनों मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इसके कवानीन हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू द लॉ, कि लॉ से हम पढ़ेंगे, जिसे डायरेक्ट्स हम कहते हैं, लॉ से पढ़ेंगे। और लॉ से पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, कि जो जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे कि इनकम टैक्स की वेबसाइट बनी हुई है एफबीआर की, और इसी तरह जो सेल्स टैक्स की प्रोविंशियल वेबसाइट्स बनी हुई है, वहां पर मैं आपको फीडिंग करके दिखाऊंगा, और वहां पर मैं सारा कुछ डाल के आपके सामने यहाँ पर करूंगा, और जो भी करूंगा वो मेरे लाइव केसेस होंगे, मेरा सब कुछ लाइव होगा। मतलब मेरे अपने केसेस हैं जो मैं आप सबके सामने रखूंगा, जो आपको दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा। आप सबको रिकॉर्ड भी दिया जाएगा, आप सबको सारा कुछ समझाया जाएगा। ये कोर्स इस तरीके का है बच्चों, कि जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपको उसका जवाब दूं। मैं कभी भी किसी बच्चे का सवाल छोड़ता नहीं हूँ। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं, कोई बच्चा भी है, चाहे वो बी.कॉम किया हुआ है, चाहे जिस मर्जी फैटर्निटी का बच्चा हो, लॉयर फैटर्निटी का हो, और चाहे कॉमर्स फैटर्निटी का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे एसीसीएस, चाहे गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उन सब के लिए ये कोर्स है। और इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको एक रास्ता प्रोवाइड करूंगा, उस रास्ते पे आप लोगों ने चलना है, और इंशाल्लाह आप लोग खुद से भी मेहनत करेंगे ज्यादातर, तो फिर ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा। इस कोर्स की इंटेंट एक ही है, और वो इंटेंट ये है कि आप लोग इल्म हासिल करें। और मैं गारंटी से बताता हूँ कि आप लोग, इतना बताया जाएगा कि आप लोगों के जहन में जितने भी
सवाल होंगे, हर किसी का जब जवाब मिलेगा आप लोग सेटिस्फाई होके उठोगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को इतना बताया जाएगा कि आप लोग जहां पर भी जाओगे आप लोग बोल सकोगे, हर तरह की चीजें अप्लाई कर सकोगे, जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल स्टैचूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कर सकोगे, और आप लोग अर्न भी कर सकोगे। इस कोर्स के लिए मैं हम स्टार्ट में मैं टारगेट बता देता हूं बच्चों को कि जब ये कोर्स, जिस तरह आज आप लोग ओरिएंटेशन ले रहे हैं, जब कोर्स एंड होगा इंशाल्लाह, जब एंड होगा तो उस एंड होने तक अगर आप लोगों में से सक्सेसफुल बच्चा, उसकी रेटिंग में वैसे ही बता देता हूं कि वो बच्चा सक्सेसफुल होगा कि इस कोर्स के एंड होने से पहले पहले इस कोर्स से जो इल्म मिल रहा होगा उतने उसके हिसाब से लोगों से पैसे कलेक्ट कर ले, मतलब खुद से लोगों से रिटर्न्स के पैसे ले ले या डिफरेंट तरह से पैसे ले ले, मींस अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर ले। तो आप में से वही फायदामंद है कि वो जो पैसे उसको इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए भरेगा, वो खुद से लोगों से कलेक्ट करके, मतलब उसकी जेब पे जरा भी ना आए, वो लोगों से ही कलेक्ट करके वो जमा कराए यहाँ पे। तो बेहतर यही होता है कि वो आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल बच्चा वो है। खैर, पॉइंट आगे से ये है कि बच्चों, ये थोड़ा सा जो फिजिकल स्टैच्यूज होते हैं किसी भी मुल्क के, वो थोड़े से कम्प्लेक्स हुआ करते हैं। कोई इधर यहाँ पे कोई लीगल फेटर्निटी से बैठा है या जिस मर्जी फेटर्निटी से बैठा है, मैं ये गारंटी से बता दूं, एक कंफर्म बात बता दूं, आप में से कोई भी बच्चा बैठा है, आप लोग ये जब लॉज पढ़ोगे, ये जो कवानीन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब आप ये पढ़ोगे बच्चों इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए पाकिस्तान का कोई भी कानून होगा वो इन कवानीन के आगे बच्चा लगेगा, क्योंकि ये इतना, मतलब जिसे कह लो कि टेक्निकल और कंसेप्चुअल होता है कि हर लाइन के 10 मतलब होते हैं, मतलब कंसेप्ट डिफरेंट होता है। तो जितना हम पढ़ेंगे आपके लिए बकिया सारे कवानीन हलवे की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल इजी हो जाएंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। चाहे बी इट बी द मतलब सीआरपीसी हो जाए, सीपीसी हो जाए, कानून शहादत हो जाए, चाहे जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो वैसे ही बड़ा इजी है। मतलब जितने मर्जी कवानीन हैं आप उठा लेंगे, आप लोगों के लिए आसान से आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मैं कहूँगा वैसे कोशिश करिएगा आप लोगों ने चलना है, सो दैट कि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो सके। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, जरा मैं इस कॉलेज के बारे में स्टार्ट कर लूँ। बच्चे, शकूर बच्चे, ये पढ़ोगे ना तो फिर मुझे बताना सीपीसी कितनी टफ है, ये टफ है या सीपीसी टफ है, चलो देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। खैर, आगे चलते हैं। और बच्चों, इट्स इट्स अ ओपन सेशन, इट्स अ ओपन सेशन, ठीक है। जिसने जो मर्जी क्वेश्चन पूछना होगा खुल के पूछेगा, ठीक है, घबराना नहीं है मेरे लिए। एक चाहे यहाँ पर कोई एडवोकेट हाई कोर्ट बैठा हो या मेरे लिए कोई बीकॉम का बैठा, मेरे लिए सब बराबर है, कोई मेरे लिए स्पेशल नहीं है, मैंने सबको लेके चलना है। और मैं गारंटी से बता दूं कि आप लोगों को अगर कोई काम आता है, टैक्स का कोई भी काम आता है, तो याद रखो कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं गारंटी से कहता हूँ वो नहीं आता होगा, ठीक है। जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा, वो पहले से नहीं आता होगा, लेकिन कंसेप्ट जरूर आ सकता है। तो हमने अपने दूसरे भाई का ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन कर रहा होगा उसकी इज्जत को साथ हमने जरूर रखना है, सो दैट कि वो बच्चा भी मतलब सीख सके इस चीज को। आगे बस थोड़ा सा इसको चलते हैं। अब मेरा कॉलेज है बच्चों, ये स्कैट कॉलेज है, इसका स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन बेसिकली इस कॉलेज का नाम है। ये सलातीन लॉ पार्टनर्स हैं, मतलब वो एक फर्म है सलातीन लॉ पार्टनर्स। वो सलातीन लॉ पार्टनर्स का एक, जैसे कह लो, एक वेंचर है, एक स्कैट कॉलेज के नाम से। तो हम यहाँ पर मतलब जो फर्म में है, जो फर्म के काम है, वो भी बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स और सिविल एंड क्रिमिनल, क्योंकि एक अम्ब्रेला के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। टैक्स की भी लिटिगेशंस को प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट के भी, सिविल की भी और क्रिमिनल की भी, हर तरह की कोशिश होती है, ट्रांजैक्शनल मैटर्स या जो भी। तो हर तरह के मामलात हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ लोग हैं और हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, सोल्यूशन जैसे वायबल सोल्यूशन अंडर वन रूफ। खैर, तो इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है कि स्कैट कॉलेज, जो बेसिकली हम सिर्फ अप्लाइड टैक्सेशन हम आपको बताएंगे कि टैक्स
होता क्या है और फिर उसके अप्लाई कैसे करना है बेसिकली, और साथ कॉर्पोरेट मैटर्स भी। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये कुछ मैंने तस्वीरें लगा दी हैं बच्चों, ये कुछ हैं, इससे कई गुना ज्यादा आप पढ़ेंगे। बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ इदारे हैं जिनकी रेगुलेटरी और एनुअल कंप्लाइंसेस जितनी भी होती हैं वो सब हम बता इस कोर्स में हम पढ़ेंगे। हमारे कोर्स का टोटल टाइम कितना होगा, ये किसी का सवाल है तो मैं पहले बता देता हूँ। हमारे टोटल कोर्स का जो टाइम है वो तकरीबन 4 महीने होगा बच्चों। 4 महीने टाइम है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है, 5 महीने तक भी हो सकता है। जैसे अब रमजान आएगा तो आप लोगों से पूछ के, आप लोगों की अवेलेबिलिटी चेक करके हम आगे मतलब उस कोर्स को चलेंगे कि कितने बच्चे अवेलेबल हैं क्या नहीं है, तो जिस सबके लिए जो फायदेमंद होगा हम उसको लेके चलेंगे। खैर, और 5 महीने का टाइम जो हम पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाने का टाइम 5 महीने तक हो सकता है। उसकी रीजन सिर्फ ये मैं चाहूंगा कि 5 महीने हो, मुझे खुशी होगी कि 5 महीने हो, या 6 महीने भी हो जाए तो मुझे मसला नहीं, सेम फीस के अंदर। पॉइंट इतना होगा कि जितने सवाल आप करोगे, जितना जितना पूछोगे, जितना आगे लेके चलना चाहोगे, मैं जान नहीं छोड़ूंगा किसी की, मैं साथ लगा रहूंगा जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होगे, जब तक आप लोगों के इश्यूज क्लैरिफाई नहीं होंगे, मैं नहीं जान छोड़ूंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तो इस चीज की परेशानी होगी, मैं टिपिकल उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको टॉपिक पढ़ा दिया, अल्लाह हाफिज, खैर वो जो भी होना हो गया। बस मैं जान छुड़वाने वाली बात नहीं होगी, जरूर आप लोगों के साथ इस तरह चलूंगा कि जैसे हम सारे के सारे एक जैसे हैं और भाइयों की तरह चलेंगे, दोस्तों की तरह चलेंगे। सो दैट के, क्योंकि हमारा इस सेशन में हर तरह की डिस्कशन क्लास में होती है, बाज़ औक़ात डिस्कशन के एक सवाल के ऊपर पूरी क्लास खत्म हो जाती है, इतनी लंबी हो जाते हैं सवालों के जवाब। तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन मुझसे इतने करें कि आप लोग मुझे बोलने का मौका कम दें और सवाल इतने हों, तो मैं सबके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। खैर, आगे चलते हैं बच्चों। मतलब एक जिससे कह लो कि हदीस मुबारक है कि जो सिंपल सी बात है कि जो इल्म सीखने के रास्ते पे चलना चाहता है या जो चलता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता भी आसान हो जाता है। ये इल्म हकीकी इल्म है, ठीक है। इल्म हकीकी इस तरीके से है कि हमने पाकिस्तान में रहना, मैं इसको एनोटेट अपने कॉलेज के साथ इस तरीके से करता हूँ कि बच्चों इल्म जो है ना, ये किसी की मिरास नहीं है, ना मेरा है ना कुछ है किसी का है। मैं कल को अल्लाह को प्यारा हो गया, ये आगे किसी के पास चला जाएगा। राइट नाउ इस वक्त एफबीआर के अंदर जितने भी मसाइल हैं, जितने भी लोग तकलीफ में बैठे हैं, जितने भी लोग तकलीफ में बैठे हैं, उनके मसाइल का हल जो है, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को दवाएं तो बहुत मिलती हैं, बट जो वकील होते हैं या जो टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उस हिसाब से दवाएं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल बेनिफिट उठा रहे हैं, डॉक्टर भी पैसे ले रहा है, वकील भी पैसे ले रहा है, लेकिन डॉक्टर को कोई कुछ नहीं कहेगा, डॉक्टर को दवाएं मिलेंगी, और वकील को कहेगा इससे ज्यादा पैसे ले लिए, ज्यादा कम पैसे ले लिए। यार मसले हम भी हल कर रहे होते हैं, पूरा पाकिस्तान भी हम चला रहे होते हैं, और इज्जत भी डॉक्टरों की हो रही होती है या किसी और की हो रही होती है, तो फिर ये एक जरूर एलिमेंट आता है। लेकिन ये कि रास्ता आसान हर किसी के लिए आगे हो जाता है, तो ये आप लोग अगर करना चाहो तो। खैर, ये मेरी प्रोफाइल है बच्चों, नॉर्मल सी है बच्चों। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ बेसिकली। मैं एक टेलीकॉम कंपनी है, उसका मैं सीनियर लीगल काउंसिल टैक्स लिटिगेशन हूँ। किसी का मैसेज आ गया। आमीन, थैंक यू सर जमीन साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं वैसे बता दूं कि ये एक और मेरा इधर सर जमीन साहब बैठे हैं, सर जमीन साहब बैठे हैं। मैं वैसे बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को कि ये मैं एक और जगह पढ़ाता था कॉलेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। वहाँ पर ये मेरे वो थे, क्या कहते हैं, मेरे साथ मुझसे ये पढ़ते थे, और ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। इनका ताल्लुक केपीके से है, और ये क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने कहा था मैंने आपसे मजीद पढ़ना है, तो मैंने कहा आ जाएं सर। तो खैर शुक्रिया इनका कि ये क्लास में बैठे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलते हैं बच्चों मेरी प्रोफाइल की तरफ। बच्चों मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैं एक टेलीकॉम कंपनी है उसका लीगल काउंसलर टैक्स लिटिगेशन हूँ, इन हाउस लीगल काउंसिल हूँ मैं। तो मैं रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वहाँ पे एज ए मैनेजर भी सर्व कर रहा हूँ। एक ऑडिट फर्म है,
और ऑडिट बेसिकली टैक्स एंड ऑडिट फर्म है। और मैं एक सलातीन लॉ पार्टनर्स और स्कैट कॉलेज का मैनेजिंग पार्टनर भी हूँ। मैं 1.5 साल मैंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, क्योंकि मैंने सिर्फ इस कोर्स के रेलेवेंट लिखा है कि मैंने 1.5 साल तक वहाँ पर भी पढ़ाया है। ओवरऑल मेरा कॉर्पोरेट लॉ में जो इनकम टैक्स की ऑटोमेशन है और रेगुलेटरी मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इन सब में मैंने काम किया हुआ है। मैं अपनी अगर डिग्री बता दूं तो मैं एसीसी हूँ, साथ एलएलबी हूँ, तो मैंने ये कर लिया था पहले ही। तो खैर ये काफ़ी, मतलब इतना काफ़ी है, मुझे अपनी शक्ल नहीं मुझे देखी जाती इतनी देर। खैर, तो बच्चों थोड़ा सा ना, बिफोर बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स, मैं थोड़ा सा अपने बेनिफिट्स पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं कि इस कोर्स को करने से क्या फावायद होंगे आप लोगों को, थोड़ा सा उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मजीद कि हम पढ़ेंगे क्या, कंटेंट्स क्या होंगे, ये चीज़ें तो वो थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। खैर, ये हमारा मैकेनिज्म है कि ऑन कैंपस भी क्लासेस होती हैं। फेब बैच जो जिसमें आप लोग अवेलेबल हैं, ये शाम को 6:30 से जो फिजिकल क्लास होती है यहाँ पर, जो ऑन कैंपस क्लास होती है वो 6:30 से लेके 8 बजे तक, और जो ऑनलाइन बैच होगा वो 9 से लेके 10:30 तक, इस तरह ये बैच चलेगा। तो ये बैच इस तरह होगा। तो ये जिसने जो मर्जी अडॉप्ट करना है, कोई इस्लामाबाद में पिंडी में यहाँ के करीब रहता है, वो अगर फिजिकल क्लास लेना चाहता है, ऑन कैंपस आके लेना चाहता है, तो वी आर मोर देन वेलकम, क्या हम उसको कहेंगे कि आ जाओ। बट दोनों जब आप लोग कंफर्म कर लोगे बच्चों, तो कंफर्म करने के बाद हम दूसरे बैच में स्विच करने से गुजारिश करते हैं कि आप स्विच ना करें, क्योंकि हर फिजिकल बैच की जो स्पीड होगी वो और होगी, ऑनलाइन की स्पीड थोड़ी मुख्तलिफ होगी। तो ये थोड़ा सा एक होता है इसके अंदर एक एंगल। तो बस बकिया तो चीज़ें तो वही पढ़ाते हैं जो ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, वो फिजिकल में पढ़ाऊंगा। तो खैर, कोर्सेज में क्या क्या हम हमारे कोर्स कंटेंट्स क्या क्या हैं बच्चों, यही हम अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। हमारे कुछ फिस्कल स्टैचूज हैं जिसमें मैंने बताया था कि इनकम टैक्स तो उसको डील करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके अंदर सबसे पहला बुलेट आइटम लिखा हुआ है आयरस को। तो आयरस जो है बेसिकली दैट इज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऑफ द एफबीआर। तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको क्या ये ओनरशिप पे है। तो वो बेसिकली जो हमने रिटर्न फाइल करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, जो एग्जाम्शन एप्लीकेशन करनी है, इनिशियल लेवल की अपील्स करनी है, जो भी नोटिस आते हैं, नोटिस के रिप्लाईज होते हैं, तो वो ये सब कुछ जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं, जो डी रजिस्टर करते हैं, आप अपने आप को जो चेंज इन पर्टिकुलर्स करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन किसी और पर्पस के लिए कर रहे होते हो, तो 100 तरह की चीज़ें हैं, वो सब आयरस के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आयरस डेली बेस पे चल रहा होगा। तो लेकिन हमारे पहले दो दो सेशन होंगे, नेक्स्ट 2 क्लासेस जो होंगी, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फेमिलराइज कराऊंगा विद आयरस, कि आप लोगों की नज़र ज़रा आयरस के ऊपर से गुजर जाए, आयरस है क्या, इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट में ये बताऊंगा बच्चों। तो आयरस की हद तक ये पहली 2 क्लासेस, हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं वो आयरस के ऊपर होंगी। और फिर आगे हम पढ़ेंगे सैलरी इनकम को इंशाल्लाह, फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस इनकम को। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं। सैलरी है, बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और कैपिटल गेन्स है। तो ये सब हम हेड्स को पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। लॉ को पढ़ेंगे, फिर लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। मींस अगर मैंने पढ़ा कि सैलरी इनकम और उस पर टैक्सेशन क्या होती है, तो मैंने रिटर्न भी फाइल आपके सामने करनी है, रिटर्न भी आपको सामने सामने सारी फीडिंग करूंगा जो रिटर्न में बनती है। तो आप सबके सामने वो मैं फीडिंग करूंगा, और वो फीडिंग करके मैं सारा दिखाऊंगा। मींस कि लॉ पढ़ेंगे साथ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करेंगे, और ऐसा होगा कि वो सारे जो क्लाइंट्स जो जो दिखाऊंगा मैं आपको, वो लाइव होगा। मींस कि आप लोग वो सब क्लाइंट्स को देख सकते हो कि ये चीजें चल रही हैं उनकी। तो वो दिखाने का मकसद ये होगा कि एफबीआर का काम किस तरीके से होता है, काम करना किस तरीके से आप लोगों ने, तो वो आप लोगों को सारा दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि ना दिखाया जाए, मतलब कोई चीज छुपी नहीं होगी, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो सके। इसी तरह पे जब बिजनेस इनकम पढ़ेंगे कि बिजनेस इनकम होती क्या है, कौन कौन से एक्सपेंस हम माइनस कर सकते हैं इनकम में से,
ये सब चीजें हम बिजनेस इनकम के हेड में पढ़ेंगे, जिसके अराउंड 7 से 10 लेक्चर होते हैं बिजनेस इनकम के ऊपर। बिजनेस इनकम की रिटर्न भी फाइल करेंगे, बिजनेस इनकम की ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की निटी ग्रिटीज को हम देखेंगे। जब हम देखेंगे तो फिर जब रिटर्न प्रॉपर फाइल करेंगे तो आप लोगों को मैं अकाउंट्स प्रोवाइड करूंगा कि आपके पास अकाउंट्स हो, फिर मैं उस अकाउंट्स की बेसिस पे रिटर्न फाइल करूंगा आप सबके सामने। तो वो रिटर्न सारा कुछ आपके सामने तैयार होगा। बच्चों, पॉइंट इज दिस कि मेरे कोर्स की जो इस तरीके से ये बना हुआ है कि अगर आप लोगों को सिर्फ सैलरी इनकम आता है, मैं गारंटी से कहता हूं कि सैलरी इनकम भी आता है तो आप अर्निंग कर सकते हो, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको बिजनेस इनकम आता है तो डेफिनेटली सैलरी इनकम आता होगा, तो बिजनेस आपको आता होगा। तो बिजनेस इनकम का हेड आपको आता है, बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी आती है, तो सिर्फ बिजनेस की रिटर्न्स भी आती है ना, ये भी आपको मतलब अर्निंग दे सकता है, और अच्छी और बहुत ज्यादा अर्निंग दे सकता है। फिर ऑडिट विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स आएंगी बच्चों। जब ऑडिट विद होल्डिंग इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स आती हैं तो वो नोटिसेस जो आते हैं उनके रिप्लाईज क्या करने हैं, मुझे मेरे क्लाइंट्स के जो नोटिसेस आए हैं मैंने उनके क्या रिप्लाईज किए हैं, ये सब के सब आपको दिखाए भी जाएंगे। और उन रिप्लाईज की बेसिस पे ऑर्डर क्या हुआ है वो सब दिखाया जाएगा। ये आपको प्रॉपर लाइव सिनेरियो में दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ना दिखाया जाए। बच्चे, शकूर बच्चे, कि आपको कितना अर्न करेंगे इफ यू नो ऑल काइंड्स ऑफ रिटर्न, बच्चे डिपेंड्स ऑन यू। जितना मुंह खोलोगे, ये पाकिस्तान है, जितना मुंह खोलते हो मुंह में डालने के लिए पैसे उतने ज्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान में हम लोग सोचते हैं लोग कंजूस हैं, पाकिस्तान की अवाम के दिल बहुत बड़े हैं, बहुत पैसा देते हैं। आप काबिल बन जाओ, पैसा बहुत ठीक है। टाइम नहीं होगा आपके पास, आप ये चाहोगे कि आपके पास 10 क्लाइंट और आ जाएं, लेकिन पिछला एक क्लाइंट भी पूरा नहीं कर सकते आप, इतना ज्यादा काम आएगा, लेकिन भी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। बच्चों, ये जो कोर्स है, अगर मैं आपको एक रियलिटी में बात बताऊं, सारे बच्चों जो गौर से सुनना, इस कोर्स को एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, तकरीबन 4 से 5 साल उनको लगते हैं ये लॉ समझने में, लॉ पढ़ने में। लॉयर्स इसको 1.5 2 साल 2.5 साल में पढ़ के तैयार कर सके, मतलब समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन लॉयर्स को अकाउंट्स नहीं बनाने आते, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुआ करते हैं वो आगे जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुआ करते हैं वो आगे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो लॉ को नहीं समझ सकते, और वो जो लॉ को नहीं समझ सकते तो वो उनकी सिंपल सा एक होता है कि वो उनको ज्यादा लॉ की समझ आती है कि लॉ किस तरफ जाता है। खैर, दोनों की तरफ थोड़े थोड़े मसले होते हैं। तो लॉयर्स को लॉ आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स आते हैं। तो ये जो कोर्स है ये इन दोनों का मर्जर है। मतलब आपको अकाउंट्स आने आएंगे, मैं बताऊंगा ये क्या क्या चीजें अहम है अकाउंट्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं सब चीजें बताऊंगा। और उसकी बेसिस पे रिटर्न कैसे फाइल होनी है और फिर केसेस कैसे लड़ने हैं, काफी हद तक मैं समझाऊंगा। तो जिसे सिंपल सी बात कहूं तो ये चीजें आप इस कोर्स में प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको दोनों एंगल्स मिलेंगे एक तरह से। खैर, हम रिप्लाई ड्राफ्टिंग में जो रिप्लाई होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है ये, मैं रीजनिंग दूंगा कि ये रिप्लाई मैंने ऐसा क्यों लिखा है। खैर, एग्जाम्पशन एप्लीकेशंस आएंगी, अपील्स भी हम फाइल करेंगे, अपील्स फाइल करने का तरीका, और अपील्स में ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या लेने हैं सबसे अहम, कि मतलब ग्राउंड्स के लेने हैं, ऑर्डर पढ़ना कैसे है, ऑर्डर की लैंग्वेज क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, किस जगह से रिलीफ मिल सकता है। तो ये सब चीजें ऑर्डर क्लास में ही पढ़ेंगे हम। जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, तो ये सब चीजें हम अपने इस कोर्स में प्रॉपरली देखेंगे। एग्जाम्पशन एप्लीकेशन मैंने पहले बताया कि आपको इन सब जो काम आपको हेड्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई काम भी आता है, आपकी अर्निंग हो सकती है। तो परेशान ना होइएगा, ये सब बच्चे जिस मर्जी बैकग्राउंड के हैं उन सब की अर्निंग हो सकती है, मैं आगे उसकी रीजन भी देता हूँ। खैर, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि मैं हर जगह पे यही एग्जांपल देता हूँ, और आप लोगों को भी यही एग्जांपल देता हूँ। क्या कहते हैं, ये जैसे कि आप लोग एफबीआर जो होते हैं, एफबीआर का एक एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि एफबीआर इज इन द मार्केट सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट ऑन नॉलेज ऑफ टैक्स।
बच्चे रफीक बच्चे मतलब सॉरी बच्चों में रफीक भाई का सवाल आ गया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बच्चे जिसे कह लो कि पाकिस्तान के अंदर रहना है, मार्केट की बात नहीं करता, पाकिस्तान की बात करता हूँ ओवरऑल। ठीक है, पाकिस्तान में रहना है तो आपका सर्टिफिकेशन भी बहुत अहम है, और नॉलेज उससे 10 गुना ज़्यादा अहम है। जॉब आपको अगर कोई जॉब करने जाओगे बच्चों, जॉब करने, तो वहां पर डिग्री और सर्टिफिकेट ज़्यादा अहम होते हैं। मार्केट में बैठोगे, आपकी गुडविल ज़्यादा अहम है, इल्म बात की बात होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एलिमेंट है। तो मेरा काम इल्म देना है, सर्टिफिकेट इज मतलब जस्ट एक कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। मैं मेरा कॉलेज है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे लिए जो सर्टिफिकेशन है वो इतनी अहम नहीं है एज कंपेयर्ड के जो मैं नॉलेज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, मेरे नज़दीक। तो लेकिन जो मेरी अगर जो आप लोग मुझसे पढ़ते हो या जो भी है, आप लोग मार्केट में जाओगे, आप लोग डिस्कस करोगे, 10 बंदों के साथ डिस्कस करोगे तो 2-3 बंदे टैक्स के बंदे मुझे जानते होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ लिंक शायद बन ही जाए, खैर ना बने तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि डेफिनेटली अल्लाह आसानी फरमाएगा। इल्म हासिल करो चाहे जो भी बात है। खैर जैसे मैं एग्जामिशन एप्लीकेशन बता रहा था बच्चों आप लोगों को, तो एग्जामिशन एप्लीकेशन के रेफरेंस से सिंपल सी एक बात करता हूँ कि आप लोग जिस तरह इजराइल है वो जान निकालने आए आपकी, आपको आज ना निकाल जान मेरी, कल निकालनी तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। सिमिलरली एफबीआर है, आप एफबीआर के पास जाते हो, कहते हो कि भाई मेरी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एफबीआर कभी नहीं मानेगा, ना होने के बराबर मानेगा। तो वो मनाना कैसे है, ये वो किस पॉइंट पे किस किस तरह की, किस बंदे की किस तरह की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं, सैलरी आती है, बिजनेस आती है, बिजनेस आता है किसी को, ऑडिट विद होल्डिंग प्रोसीडिंग्स आती हैं, अपील्स आती हैं, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, हर कोई एक एलिमेंट भी आता है बच्चों। अर्निंग पक्की है, बस क्लाइंट क्लाइंट जिसे कह लो पकड़ना अहम है। लेकिन जो बिजनेस इनकम के सारे जितने भी अगली वाली बातें हैं उसके लिए फिर हर एलिमेंट के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड या इल्म होना चाहिए, मतलब हर चीज का। तो खैर ये चीजें देखनी होगी। खैर आगे है चलान क्रिएशन, जो कहते हैं कि टैक्स कितना बनता है ये वो। हाँ, आप में से काफी बच्चे ये कहेंगे, आप में से काफी वो ये कहेंगे कि सर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं पे करना, या लोगों के अल्फाज होते हैं हमने टैक्स चोरी करना है। तो बच्चों मेरा सबसे पहला सवाल उन लोगों से ये होता है कि आपको टैक्स पता है कि टैक्स कितना है। लोगों को ये नहीं पता होता कि टैक्स कितना है। जब उनको ये ही नहीं पता कि टैक्स कितना है तो चोरी करने वाली बात कहाँ से आई, या टैक्स ना देने वाली बात कहाँ से आई। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका टैक्स बनता है, आप लोगों ने सोचा हुआ है 100 रुपया, और टैक्स बनता है 10 रुपए, तो फिर आप लोग 10 रुपए क्यों नहीं दोगे। और अगर आपका टैक्स बनता है 100 रुपया और आप 10 रुपए देना चाहते हो, तो 90 रुपए क्यों कहाँ से पूरे करोगे। तो सिंपल सी बात है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स बनता कितना है। ये सब चीजें बच्चों इंशाल्लाह हम डेफिनेटली कवर करेंगे अपने कोर्स में, ताकि आप लोगों को इस चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। खैर इसी तरह जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा जिसे कह लो तकरीबन 2.5 महीने का, तकरीबन अगर सिर्फ हम पढ़ते रहे तो 2.5 महीने का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही सिर्फ। तो आगे आएगा सेल्स टैक्स एक्ट इंशाल्लाह। सेल्स टैक्स एक्ट कदरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि हर महीने एक तरह से अर्निंग, हर महीने हमने रिटर्न फाइल करनी होती है। 2-2 महीनों के भी नोटिस आ जाते हैं, और 6-6 महीनों के, कभी कभी 20-20 महीनों के इकट्ठे नोटिस आते हैं। तो ये सेल्स टैक्स में ऐसे होता है। तो सेल्स टैक्स हर महीने कार्रवाई होती है, हर महीने की, तो आपने उसका ध्यान करना होता है। तो वो हम इसमें काफी कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनकम टैक्स का मतलब अगर लफ्जी मतलब मैं निकालूं तो सिर्फ इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स जो होता है उसमें ये बात है कि जो सेल्स करोगे आप, जो सेल्स करोगे उस पर जो टैक्स होता है उसको सेल्स टैक्स कहा करते हैं। खैर फर्क क्या होगा हम इंशाल्लाह बाद में जरूर डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट लेंथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट से हम शुरू करेंगे। सेल्स टैक्स की इनपुट आउटपुट टैक्स क्या होता है,
ये मतलब ये टैक्सेस के होते क्या है। खैर जिसको पता है तो थोड़ी देर के लिए खामोश है, जब टॉपिक आएगा तो मैं जरूर उनसे सुनूंगा। एडमिजिबिलिटी ऑफ इनकम इनपुट टैक्स, मतलब ये वर्ड जिसने पहली दफा सुन रहे हैं उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल है। तो लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ तो ये इंशाल्लाह, ये मैं बच्चों याद रखो कि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बराए मेहरबानी उस तरीके से पढ़िएगा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे इन कवानीन को, बच्चों लफ्ज भी समझ नहीं आने वाला, और मैं गारंटी से कहूं कि आप भागने वाले हो फिर। तो बराए मेहरबानी जिस तरीके से जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज ये ऐसे जालिम कवानीन है कि नहीं समझ आते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक जगह से लॉ पूरा नहीं मिलता, 25-30 जगहों से जाके पढ़ोगे तो फिर एक कंसेप्ट पूरा प्रॉपर होता है, तब जाके आपको समझ आती है। तो ये इस तरह का है। मैसेजेस आ गए हैं। We can hear it properly. Sir, lecture become mute. Please look into it. Uh, रफीक बच्चे, सर मुझे तो क्लियर आ रहे हैं सर। बस वो मैं इनको कहता हूँ कि जिसको आवाज नहीं आ रही तो बराए मेहरबानी वो कॉल बंद करके दोबारा ज्वाइन करे। लेकिन आवाज नहीं आ रही तो मेरा ये मैसेज भी नहीं जाएगा, तो मैं टाइप करने लगा हूँ। अच्छा मैंने मैसेज तो कर दिया, पता नहीं सबको किया है कि किस किस को किया है। बच्चे जिसको आवाज नहीं आई वो दोबारा ज्वाइन कर ले, आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। खैर सेल्स टैक्स एक्ट में हम फिर इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, जिस तरह इनकम टैक्स है इसी तरह यहाँ पर भी विद होल्डिंग टैक्स आएगा बच्चों। ओके, अच्छा इसी तरह इनकम टैक्स में इश्यूज हैं, इसी तरह सेल्स टैक्स में भी विद होल्डिंग के कंसेप्ट आएंगे, सेल्स टैक्स में ऑडिट की प्रोसीडिंग्स आएंगी, सेल्स टैक्स की भी अपील प्रोसीडिंग्स हैं। फिर सेल्स टैक्स के अंदर प्रोविंशियल टैक्सेस भी है, मतलब हर सूबे के अपने अपने कवानीन है। 18वीं तरमीम जो कि आई थी, जिसकी वजह से हर सूबे को खुद मुख्तार कर दिया गया था कुछ मामलात के अंदर, तो वो उसकी वजह से फिस्कल स्टैट्यूज में भी फर्क आया था। सेल्स टैक्स में जो फर्क आया था उसकी वजह से हर प्रोविंस को जो सर्विसेज मैटर्स हैं वो दे दिए गए थे, वो प्रोविंस खुद ही डील करते हैं उनको। तो वो फिर प्रोविंशियल जो कवानीन है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उनकी प्रोविंशियल की भी और फेडरल की भी जो सेल्स टैक्स रिटर्न होती है जो मंथली बेसिस पे होती हैं, वो सारी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपने इस कोर्स के अंदर। खैर इसके अलावा जो मजीद कुछ टॉपिक्स हैं जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में हम एक तरह से पढ़ेंगे, तो जैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, इसको ये बड़ा अहम है कि एफईडी में और सेल्स टैक्स में फर्क क्या है, ये क्यों होता है, तो इसकी भी फिर अपीलेट प्रोसीडिंग्स हम पढ़ेंगे हर 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 फोरम की। फिर इसी तरह अब और कुछ लॉयर्स जो होते हैं वो रिट में जाया करते हैं, कुछ रिट के बाद इंट्रा कोर्ट होती है अपील्स, फिर इसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, मतलब हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग। ये हम प्रॉपर तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन जो केसेस मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में जाते कैसे हैं दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, जरूर डिस्कस करूंगा। कोशिश होगी कुछ जजमेंट्स भी मैं क्लास में पढ़ूं, तो ये दिखाया जाएगा आपको, ताकि आपको जजेस की एनालॉजी दिखाई जाए कि एक्चुअल में किस तरह से जो जुडिशरी है वो वर्कआउट किस तरह करती है, तो वो भी सारा दिखाया जाएगा। खैर वो तो फिर उस कोर्ट्स के अंदर, रेलेवेंट कोर्ट के अंदर स्टे मैटर्स जो है वो भी देखे जाएंगे। फिर एक एलिमेंट है डबल टैक्सेशन ट्रीटी का। तो डबल टैक्स ट्रीटी क्या होती है वो हम जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं दो दो जिस बंदे की एक इनकम पे दो टैक्सेस लग रहे होते हैं तो उनके लिए कवरिंग क्या होती है। कुछ लोग डबल टैक्स ट्रीटी कहते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से उसको लेते हैं। जैसे कि अगर कोई सिविल आप में से कोई लॉयर है तो उसको एक सिंपल सा कंसेप्ट पता होगा डबल जेपर्डी, और एक कंसेप्ट है रेस जुडिकाटा।
तो वो सिंपल से ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सेम गोज विद द डबल टैक्स ट्रीटी के, सॉरी, इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में और हर तरह के फिस्कल स्टैट्यूज में। बट डबल टैक्स ट्रीटी का जो एलिमेंट है, जो स्कोप है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन है, जिसे हम ट्रांसनेशनल टैक्सेशन भी कहते हैं, कि डिफरेंट नेशंस में जो टैक्सेशन है उसके लिए डबल टैक्स ट्रीटी अप्लाई होती है। क्या होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। खैर, हम पढ़ेंगे जरूर इसको। फिर मजीद जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट लॉ के जो मैटर्स पढ़ेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कैसे रजिस्टर होती है, स्पेशल स्टैट्यूट्स ऑफ द कंपनी, स्टेटस ऑफ कंपनीज ये रजिस्टर कैसे होती है। मतलब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें ये सारे कवर कर लूंगा। मतलब एक दिन में ये सब कवर हो जाएंगे, और लाइव करूंगा आप सबके सामने, दिखाऊंगा। आप लोगों के पास यूट्यूब की एक्सेस भी मौजूद है, आप लोग YouTube में ये सुन सकते हो। बट आई, मतलब मैं गारंटी करता हूं कि कोई बंदा भी किसी जगह पर भी, ये बच्चों कहीं पर प्रॉपर लेक्चर्स नहीं है, कहीं पर भी कोई, मतलब अगर मैं सैलरी पढ़ूं, सिर्फ जो सैलरी छोटा टॉपिक है, सैलरी के ऊपर 4 से 5 घंटे भी लगा लेना तो वो यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ जाए, क्योंकि कानूनी मामला आता है। ये इधर इस तरह नहीं पढ़े, यूट्यूब पे नहीं पढ़े जा सकते। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियोज होते हैं, पाकिस्तान के कवानीन कुछ ऐसे होते हैं कि ये यूट्यूब से नहीं देखे जा सकते। तो खैर, ये यहाँ पर इसीलिए कोई भी यूट्यूब से आप पकड़ने की, ग्रिप करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं समझ पाते। तो खैर, हम आगे करेंगे तो शायद आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सारी समझ आ सके। जी सर, नहीं है प्रॉपर, मैं बहुत ट्राई किया है। बच्चे मोबाइल से ट्राई कर लो या फिर लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करो बच्चे, शकूर। अदरवाइज ये मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे चढ़ा दूंगा लेक्चर, इंशाल्लाह आप वहां से सुन लीजिएगा। तो अच्छा, ये कह रहे हैं। खैर, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कैसे होगी, इसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप पाकिस्तान में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर होता है, मतलब आईपीओस के मामला, ये सारे के सारे हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। और ये जो बच्चों ओरिएंटेशन है ये आपको शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने जब कोर्स खत्म हो रहा होगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टॉपिक्स नहीं कवर हुए। जब तक टॉपिक कवर नहीं होगा मैं कोर्स नहीं छोड़ूंगा, मैं बैठा रहूंगा, आप लोगों को समझा के छोड़ूंगा, जितनी मर्जी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएं, ठीक है। तो इस चीज की परेशानी ना आप लोग ना लीजिएगा। खैर, अब हमने ये जो कवानी, ये जो चीजें पढ़नी कहाँ कहाँ से हैं, ये कुछ एक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, जो जहां जहां से जो मेन सोर्स ऑफ हमारे पास, जिसे कह लो कि मेन सोर्स ऑफ लॉज कौन कौन से होंगे, वो ये होंगे बेसिकली। ऑर्डिनेंस 2001 से एक्ट 1990, पंजाब सिंध और बलोचिस्तान और केपीके के सेल्स एक्ट सर्विसेज एक्ट, ये एफईडी एक्ट, ये सारे कवानीन, मतलब इसे कह लो कि मैं सारे कवानीन शायद ना पढ़ सकूं, ठीक है। मतलब कवानीन पढ़ूंगा, सब पूरे के पूरे ना पढ़ नहीं पढ़ूंगा। रीजन कि अगर मैं सब पढ़ने बैठ गया तो बच्चों 3 4 साल तो कहीं नहीं गया। लेकिन बच्चों इतना मैं जरूर पढ़ूंगा कि जैसे कि आप लोगों के जो चाहिए बेसिकली वो सफिशिएंट होगा। आप लोगों को 10 रुपए चाहिए ना, तो मैं 100 रुपए का इल्म दूंगा आप लोगों को, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। इस चीज पे घबराइएगा नहीं। हाँ, आगे का मेहनत करना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक बच्चों आप काम नहीं करोगे, जब तक जो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ के नहीं बैठोगे, आप लोगों को शायद ये कोर्स इतना अच्छा ना लगे। जो मैं पढ़ाऊंगा एक दफा रिवाइज जरूर करना है आपने, मैं बताऊंगा रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, मैं सारा कुछ बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा। तो आपने परेशान नहीं होना। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा होगा उसमें जिस बच्चे का जो भी सवाल होगा ग्रुप में शेयर कर दें। मेरा नंबर ग्रुप में भी है, आप मुझे ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल भी। तो मैं जैसे ही मौका मिलेगा मैं कॉल उठानी कॉल उठ कर लूंगा, नहीं तो मैं आपकी कॉल आ रही है उठाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कहीं बिजी ना हुआ तो मैं जरूर बात करूंगा और मैं जवाब भी जरूर दूंगा। तो परेशान ना होइएगा इस मामले पे। खैर, ये सारे हम पढ़ेंगे, फिर कुछ रूल्स होंगे वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
अब ये मैंने जो बताया कि जो कोर्स में हमारे इसमें बैठे हैं बच्चे, जिसमें कुछ जो है क्या कहते हैं जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो वो इन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी एनुअल कंप्लाइंसेस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी बंद करनी है, कंपनी रजिस्टर करनी है, या सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन करनी है, या पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करनी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की करनी है, और कोई 10-20 चीजें और भी हैं जिसके लिए आपके पास डिग्री नहीं भी है, आपको जस्ट रेलेवेंट जगह का इल्म है थोड़ा सा, जो इस कोर्सेज में प्रॉपर मिलेगा इंशाल्लाह, तो वो आप ये सब खुद से कर सकते हो। जी उमर शहजाद बच्चे बोलिएगा। सर 2 स्लाइड्स पीछे जो गुजरा एलएलसी रजिस्ट्रेशन उसमें आ रहा था जिसके अंदर कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशंस थी, उसके वो एलएलसी रजिस्ट्रेशन तो यूएस की है ना? यहाँ पे नहीं है, इधर है एलएलपी है या एलएलसी, पाकिस्तान में भी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे, बिल्कुल पार्टनरशिप एलएलपी सर। एलएलपी है। अच्छा ये मुझे बताना था आपने, अच्छा सॉरी, मैंने शायद कोई क्वेश्चन है आपका। नहीं सर, मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये था कि एलएलसी शायद यूएस वाली आप बस मैंने बताएंगे। जल्दी, नहीं 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 एलएलसी नहीं करे, वो जो यूएस की है वो नहीं करेंगे हम, वो मुझे इतना पता भी नहीं है उसका, तो सीधी बात कहूँ आप लोगों को, मुझे पाकिस्तान का पता है, और पाकिस्तान में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो रजिस्टर एससीसीपी में होती है, तो वो क्या कैसे करनी है इंशाल्लाह जरूर डिस्कस होगी। तो खैर आगे चलते हैं। ये जो चीजें जितनी भी आपके सामने लिखी हुई हैं, और इसमें काफी और भी चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लॉयर होना मैंडेटरी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मैंडेटरी नहीं है, आप ये काम खुद से कर सकते हैं, बस आपको कोर्स अच्छे तरीके से लेना है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है, तो ये आप सारे काम कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें मैं बताऊंगा जिसके लिए अब मैं यहाँ पे ज्यादा ये मतलब लिस्ट इतनी बड़ी नहीं कर सकता। तो खैर और कुछ चीजें हैं जैसे कि अपील प्रोसीडिंग्स होंगी बच्चों, उसके लिए फिर आपको पास या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस हो, या फिर रेलेवेंट कोर्ट का आपके पास लाइसेंस हो, तो फिर आप वहां पर पेश हो सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे आप केस लड़ भी सकते हैं। तो खैर ये वो चीजें हैं जो आपके लिए मैंडेटरी हैं बच्चों। मैं कुछ फवायद रह गए थे बच्चों, जरा उनके ऊपर चला जाता हूँ। थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ कि मतलब अगर मैं दर हकीकत में बयान करूँ तो इंशाल्लाह इस कोर्स की वजह से आप सब लोगों को बच्चों जिसे कह लो कि कंपनी जिसे नॉलेज, मैं आई कैन अश्योर कि बहुत मतलब मैं जिसे कह लो कि जहाँ पर भी मैंने तकरीबन कोई 1000+ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, और मेरे साथ काफ़ी इन टच भी हैं, और काफ़ी मेरे साथ बच्चे मतलब तकरीबन वो 300-400 के मेरे पास मतलब नंबर्स हैं जो कि मेरे साथ डायरेक्ट राब्ते में भी होते हैं। मैं अक्सर मेरे जो मैसेजेस होते हैं वो 1000 से ज़्यादा मैसेज अनरीड रह जाते हैं बाज़ औक़ात, तो मैं हर मुमकिन कोशिश होती है कि जिस दिन छुट्टी होगी तो 300 200 300 का रिप्लाई कर दूं उन बच्चों को। तो कोशिश ये है कि आप वो सब इसीलिए लिंक में रहते हैं कि उनके जो नॉलेज शेयरिंग है उनके साथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है मेरी उनके साथ। मैं क्लास में और ग्रुप में हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर किया करता हूँ, जिसका जो भी मसला है मैं ज़रूर शेयर किया करता हूँ ग्रुप में। इसलिए होता है कि ग्रुप के मैसेज में छोड़ता नहीं, इंडिविजुअल मुझे करते हो तो बाज़ औक़ात स्किप हो जाते हैं, मुझसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो खैर आपको जो बेसिक जो इल्म है यहाँ पर इतना कम्प्रिहेंसिव मिलेगा कि आपको पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे बी इट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बी इट ए सर्विस कंसर्न, चाहे जो मर्जी इस जिस मर्जी तरह का इदारा होगा, जैसा मर्जी होगा, मैंने जो पढ़ाना है वो सब के लिए होगा, सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको मसला नहीं होगा, और आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने पे बैठ के टैक्सेशन को उसकी कंप्लाइंसेस कर सकते हो। खैर जो भी अगर आप जैसे कह लो कि रिस्क मिटिगेशन नेक्स्ट एलिमेंट है कि आप लोग ना रिटर्न फाइल फेक करते हैं, 2 नंबर रिटर्न फाइल करते हैं, पटवारी जो होता है, फॉर एग्जांपल आप में से किसी बच्चे ने अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई हो तो पटवारी आपको सीपीआर बना के दे रहा होता है, उसका मुंशी आपको सीपीआर बना के दे रहा होता है, तो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट वो एक पीएसआईडी जनरेट करके दे रहा होता है। तो बेसिकली वो आपकी रिटर्न फाइल करता है, बाज़ औक़ात 2000 रुपये, 2500, 1500, मार्केट में जगह जगह पे लोग बैठ के पंफलेट लगा के इतने में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं।
मुझसे मतलब हमारी क्लास में से जो बच्चा निकलेगा, अगर कभी किसी ने ये रेट ऑफ टैक्स और ये रेट ऑफ फाइलिंग रखा तो मेरे हाथों कत्ल हो जाना है उसने, क्योंकि ये रेट ऑफ फाइलिंग ज्यादती है आप लोगों की स्किल्स के साथ। जितनी आप लोग स्किल्स सीखोगे या जितनी आपके पास इल्म वैसे ही है, तो इस पैसों पे कुछ भी नहीं होता। तो ये जो पैसे हैं ये नहीं रखने किसी ने। आप लोगों को मैं रिटर्न प्रॉपर सिखाऊंगा, और प्रॉपर मीन्स कि वेरी एक्सप्लिसिटली हर हेड को क्लियर करूंगा। जब क्लियर करूंगा, आप लोगों ने इतनी फीस ली ना बच्चों, तो बहुत ज्यादती करोगे आप लोग। तो खैर, और जो गलत रिटर्न या नॉन कंप्लायंस करते हैं, सारे वो बताए जाएंगे कि ये नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके साथ क्या होने वाला है मुस्तकबिल में। तो क्लाइंट को जो बताओगे ना आप लोग कि अगर आप ये काम नहीं करते, तो फिर जिस तरह हम में से काफी बच्चे ऐसे हैं कि वो क्लाइंट पकड़ने के लिए ये भी कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, कोई मसला हो जाए, मैं बैठा हूं, सारे मसले हल करूंगा, आपको एफबीआर नोटिस भी नहीं देने वाला। आप ऐसी रिटर्न मैंने खूबसूरत तैयार की है, एफबीआर पकड़ के तो दिखाए जरा। ठीक है, ये मैं बता दूंगा, इस तरह किसी बच्चे ने कमिटमेंट की ना, वो भी ज्यादती करेगा। ऐसी कमिटमेंट कभी किसी क्लाइंट को नहीं करनी। सिर्फ एक चीज जिसे मैं कह दूं कि जिस तरह हम लीगल फिटर्निटी से हैं, तो हमारी जो जुबान है उसमें एक कुछ अल्फाज कॉमन होते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो सही नहीं है लेकिन मजाकन कहते हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होती ना आप पे, या थाने का चक्कर नहीं लगता, तब तक आपको मर्द नहीं कहता कोई। तो मतलब ये वकीलों में एक कॉमन है। तो ये जो नोटिस आना, ये एक जैसे कह लो कि ये हम अपने इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जो फिजिकल स्टैच्यू की रेफरेंस में, और नोटिस आना इज जस्ट बीइंग अ मर्दानगी। तो खैर, घबराना नहीं है, और नोटिस आके रहेगा। ये चीज नहीं सोचनी कि नोटिस नहीं आएगा, नोटिस आके रहेगा। एफबीआर नहीं छोड़ने वाला, एफबीआर ने पकड़ के रखना है ज्यादातर। तो जो पकड़ना है एफबीआर ने, तो फिर जो है, तो उसके लिए आप लोगों को इल्म इतना मिल जाएगा कि आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे या जो भी काम होगा उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। तो फीस बढ़ा लीजिएगा अपनी। खैर, रिस्क मिटिगेशन का प्रॉपर एलिमेंट आपको दिखाया जाएगा, आपकी कॉस्ट सेविंग हम आपको बताएंगे कि आप, मैंने कहा ना कि टैक्स बनता कितना है। लोगों को एग्जाम्पशंस का नहीं पता। एग्जाम्पशन लेनी है, फिर एग्जाम्पशन लेनी है तो कैसे लेनी है, जब समझाया जाएगा तो एक्चुअली लॉ में रहते हुए आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो वो कैसे सेविंग होती है वो बताना है। जैसे कि अगर मैं बेसिकली एक बात बताऊं, एक सिंपल, मैं बच्चों मैसेज पढ़ता हूं। हम लोग हम आप सब लोग ना, जिसे कह लो कि मेरे जो पहलू ऑफ जो पहलू मैं बताने का सोचने का, वो मुख्तलिफ कैसे है कि आप जरा समझे मेरी बात को। जो सड़क है, अगर इशारे लगे हुए हैं, इशारों अगर इशारे आप लोग बच्चों तोड़ते हो, तो जाहिर सी बात है फाइन होगा। जाहिर सी बात है आपको जिसे कह लो कानून तोड़ने पे फाइन होगा। अगर आप इस एक जरा सिंपल इस एंगल से कि कानून तोड़ोगे तो फाइन होगा, कानून आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे हम एक सिंपल से ये हम कॉमन कंसेप्ट लेते हैं। अगर आप इसका एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग सोचो कि आप लोग, अगर कानून आपके पैसे बचाने के लिए है, कैसे पैसे बचाने के लिए, कि अगर आप इशारे पे खड़े होते हो तो 200 रुपए नहीं देने पड़ते एक्स्ट्रा। ये भी तो सोच सकते हैं हम। जैसे कि एक मतलब सिंपल सी बात करता, मतलब ये एंगल ऑफ थिंकिंग कोई नहीं सोचता कि हम अगर कानून पे चलेंगे तो हमें कोई कुछ छेड़ने वाला नहीं, कोई मसला नहीं। वो नहीं हम सोचेंगे। हम ये जरूर सोचेंगे कानून तोड़ के पैसे कैसे बचाने हैं। तो वो सोचना हम शुरू कर देंगे, कानून पे चल के पैसे बचते हैं वो नहीं कोई सोचता। खैर, इस एंगल को ना मैं जरूर एक्सप्लोर करवाऊंगा आप सब बच्चों को। मिनिमम फी कितनी लें बच्चों, डिपेंड्स अपॉन द केस। ठीक है, सैलरी के लिए बेशक फ्री कर दो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी वेल्थ स्टेटमेंट अच्छी है, वैसे क्योंकि वो पढ़ेंगे हम आगे, अगर वेल्थ स्टेटमेंट उसकी स्ट्रांग है, तो बच्चों कम से कम 7.5 10 12 15 इतने हजार लेने लेने हैं आप लोगों ने। ए एवरीवन जी, वालेकुम सलाम सर। राजा साहब अभी बोलिएगा। राजा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अगर माइक ऑन करना है तो माइक ऑन कर लें बेशक। करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी बच्चों आप लोगों की, कि बेसिकली जिसे एक सिंपल सी बात कह लो कि
आप अगर कोर्स लेते हो तो आप लोगों की जो कंपनीज के अंदर, आपकी अपनी कंपनी के अंदर आपको टैक्स का नॉलेज होगा, वैल्यू एडिड हो जाएगी आपकी प्रोफाइल के अंदर। और वैल्यू एडिड ऐसी होगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा आपको। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक तरह से आप लोग सबकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। माजू का जिस तरह मैं बताता हूँ कि हम एक सिंपल सी बात कहूंगा, हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। आप लोगों ने, अमीरों ने पैसे खाने हैं, ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो देर आर टू वेज। देर इज वन वन इज अ लीगल वे एंड वन इज एन इलीगल वे। इलीगल वे, एफबीआर के साथ काम करोगे तो बहुत है। सिंपल सी बात, जैसे कि मैं सिंपल सा, रिश्वतस्तानी आम है, ये जिधर जाओगे इदारे में है, लेकिन एफबीआर में थोड़ी, थोड़े अच्छे लेवल की है, थोड़ी बड़े लेवल की है। लेकिन पॉइंट क्या है बच्चे, मैं अगर आपको बताऊं कि हकीकत में आप लोगों में कुछ लॉयर्स अगर हैं, तो आप लोगों को एक नाम सुना होगा टीवी पे, मखदूम अली खान का। आप लोगों ने नाम सुना होगा मंसूर अवान, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद शायद सुना हो, जमात वगैरह। आपने फारूक एच नाइक का नाम सुना होगा। आप लोगों ने इवन मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, वो तो नाम सुना ही सुना हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े वकील गुजरे हैं। मैं आपको अगर मैं हकीकत में बयान करूं, करोड़ों में फीस है इन लोगों की। इन जितने बड़े वकील हैं ना, जैसा एतजाज हसन हो गया, मतलब जितने बड़े वकील हैं, करोड़ों में फीस है। करोड़ों में जो फीस होती है बच्चों, वो सिर्फ एक वजह से आप ले सकते हो। मैं एक ही वजह उसको मानता हूं, अगर आप डेड ऑनेस्ट हो, बहुत ऑनेस्ट हो। अगर आप ऑनेस्ट हो, करोड़ों रुपए मिल के रहेंगे आप लोगों को, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। जो ऑनेस्ट नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ, करोड़ रुपए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मतलब मिलेंगे पैसे, लाखों में मिल जाएंगे, बट करोड़ों में फीस के पैसे नहीं आएंगे। मखदूम अली खान एक महीने में 10 केस भी फाइल करे तो 10 करोड़ रुपए जेब में आए खड़े होते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दिस काइंड ऑफ वे। तो लोग इस तरह चलते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें जरूर अपने साथ सोच रखनी है। राजा साहब, कोई मसला नहीं, माइक अनम्यूट रखें, कोई मसला नहीं, और म्यूट रखें। तो खैर, कोई मैसेज हो तो बच्चे ग्रुप में मैसेज, जो चैट चल रही है नीचे, उसी में मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों की डेवलपमेंट जो करनी है, साथ साथ आप लोगों की जो कंप्लाइंस लेवल होगा, किसी ने बच्चे कोई बात करनी है, माइक अनम्यूट बता था। खैर, जो भी आप लोगों की लीगल कंप्लाइंस होगी इंशाल्लाह टैक्स के रेफरेंस से, वो सारी मैं बताऊंगा। जितनी भी आप लोगों की टेस्ट की, जिसे कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस जिसे कह लें, कि वो सारी की सारी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जिससे कह लें कि हम अपनी प्रॉपरली मैनेजमेंट जो है, जिसे कह लो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगी, वो हम एक तरह से बेहतर कर सकते हैं बाय टैक्स कंप्लाइंस। बेहतर होने से हमारी, हमें बेहतर प्लानिंग हो सकती है। फॉर हमारी एग्जाम्पल, हमें बेहतर प्लानिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दो दो जगह पे फोन ऑन किया होगा। जगह ठीक है, एक जगह पे ऑन रखिएगा बच्चों, दो दो जगह पे ना ऑन करिएगा। अच्छा, खैर, कॉन्फिडेंस, बेसिकली जिसे सिंपल सी बात कहो कि आप लोगों को जितना टैक्स बेहतर आएगा, फॉर एग्जांपल कि मुझे पता है कि अगले महीने मैंने 1 लाख रुपए टैक्स की मद में देना है, तो मैं आज प्लानिंग बेहतर करूंगा। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आपको ये पता चलेगा आपने लाख रुपए टैक्स देना है। लाख रुपए टैक्स कैसे पता चलेगा? जब आपको टैक्स का इल्म होगा। वो मैं दूंगा इंशाल्लाह। खैर, कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग आपको प्रॉपर हो जाएगी। आपकी एक तरह से इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपको जब कंसेप्ट आ जाएगा टैक्स किस तरह होगा, आप लोगों के पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, उनके साथ अनेक्स होना, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अनेक्स होने का मौका, तरीका आपको आएगा। आप लोगों ने कैसे, आप लोगों ने जाना है आगे, वो सारा समझ आएगा। क्लासेस में हमारे काफ़ी डिफरेंट तरह के लोग होंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स वाले होंगे, कुछ प्राइवेट होंगे, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी से होंगे। आप लोगों को सब के साथ एक तरह से डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। और आप लोग सब के साथ मिल के, आप लोग नेटवर्क के साथ, एक तरह से आपके अपने इलाके का कोई बंदा है कि इस क्लास में, तो आप लोगों को आसानी होगी इंशाल्लाह कोई आपके मसाइल के अंदर। तो खैर, जो आपकी अडॉप्टेबिलिटी हो जाएगी इस तरफ, क्या कहते हैं, टैक्स की तरफ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। उसकी रीजन ये होगी कि जब पढ़ेंगे एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक हेल्थी इन्वायरमेंट में, आपको क्वेश्चंस का मौका मिलेगा, आप लोगों को हर तरह से मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह आप लोग अडॉप्टेबल भी बन जाओगे इस मामले के अंदर। खैर,
और मजीद जिसे कह लो कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो आप लोगों के लिए अंदर आएंगी कि आप लोग की अपनी अगर कंपनी बनाते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने खुद से अप्लाई करनी है कि आप लोगों को कल को डिफिकल्टी नहीं, मतलब एक बिजनेसमैन है उसको टैक्स आता है तो वो टैक्स वालों से बात करेगा ना। वो आपने दुकान तो खोल ली, दुकान कारोबार चला लिया, लेकिन टैक्स का पता ही नहीं है, तो वो जब टैक्स का पता नहीं है तो जो बेनिफिट आपको हो रहा है वो एफबीआर आके ले जाएगा और आप लोगों को समझ आएगा। तो खैर ये सब चीजें इंशाल्लाह हमारे पूरे कोर्स के अंदर काफी चीजें मैं जिक्र नहीं कर सकूंगा। रीजन भी कि ये जो अभी बता दिया है ये अभी होगा, कल को मैं ये बातें रिपीट शायद ना कर सकूं, लेकिन वो आप लोगों को खुद से फील होगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बताता हूँ कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, फॉर आप लेट से कि पाकिस्तान के मतलब जिस लम्स में पढ़ रहे हो, नस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं आप लोगों ने, या क्या कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, या सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, या कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, या जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो आप लोगों ने, खैबर यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह। तो सिंपल सी बात एक है और वो ये बात है बच्चों कि आप लोगों ने जो इल्म वहां से लेना था वो आप लोगों ने ले लिया, लेकिन मसला ये कि अप्लाई करना, वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकी आप लोगों को। हम लोग जितने भी बच्चे हैं, हम लोग क्यों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ाई को बेस बना के आगे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा जिसे कह लो कि कमाना है। जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे एक जिस तरह के काफी लोग पसंद है, जिसमें इलॉन मस्क भी बहुत पसंद है, उसका एक कोटेशन मुझे याद आया। वो कहता है कि वाई टू सेव 10%, वाई नॉट अर्न मोर। 10% हम सेविंग्स क्यों करें, हम ज्यादा कमा क्यों ना लें। तो बच्चों एक चीज याद रखो कि आप लोग इधर चलोगे साथ मेरे, आप लोगों ने कोर्स खत्म भी हो जाए फिर भी मेहनत करनी है, 2 ढाई साल 3 साल मेहनत करनी है, रिस्क आएगा। और अल्लाह, और कहते हैं ना कि मौत इंसान को ऐसे ढूंढती है कि मतलब पता नहीं किस तरह ढूंढती है, मुझे भूल गया, दिन में 25 दफा या 20 दफा ढूंढती, आपको याद करती है। रिस्क भी आपको उसी तरह तलाश कर रहा होता है। मसला ये है कि हम उसे ढूंढते नहीं है। सूरत एहज़ाब में एक जगह पे लिखा हुआ है कि और मतलब मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि और जमीन की गहराई में भी हमने, अल्लाह ने मतलब रिस्क रखा है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करेगा, तो ये उसका मफहूम है कुछ। तो बात सिंपल सी है कि बच्चों मेहनत इज अ मस्ट थिंग। आप लोग जितना मेहनत करोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे, मैं बैठा हूं, मैं सिखाऊंगा, मैं कोई माइंड नहीं करने वाला किसी की बात से, मैं कभी खफा नहीं होने वाला। मैं जितना क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, हाँ अनएथिकल क्वेश्चन ना हो बस। तो बच्चे जो मर्जी करोगे, मैं क्लास में हर मुमकिन हेल्प करने की कोशिश करूँ, इवन क्लास के बाद भी, और जितना पॉसिबल होगा आप लोगों को असिस्ट करूंगा। आप लोगों का कोई केस है, आप लोगों को नहीं हो रहा, मैं कर दूंगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ मैं आपकी हेल्प कैसे करूं, मुझे बस बताओगे क्या हेल्प चाहिए, मैं इल्म दूंगा, कोई मसला है मैं वो भी हल करूंगा। तो कोई इसमें परेशानी ना लीजिएगा, आप मुझे बस बताइएगा काम नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। खैर ये चीजें चलती रहेंगी। आज का ओरिएंटेशन सेशन बच्चों इतना ही है। आप लोगों का अब टाइम है बच्चों, आप लोगों ने किसी ने कोई सवाल पूछने हैं, एनीवन किसी का कोई सवाल है बच्चों, तो प्लीज आप लोग पूछें, तो मैं आपको एड्रेस करता हूँ इंशाल्लाह। ये वैसे मेरे कॉलेज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस्लामाबाद में हमारा कॉलेज है, ये उसकी ईमेल है, कोई ईमेल करना चाहे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सब आप लोगों के पास आई गेस होगा कॉलेज का। तो खैर आप लोग करिएगा। डूइंग क्लास हम जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे 100 दफ़ा करो डिस्कस, मुझे कोई मसला ही नहीं, ठीक है। आप डिस्कस करिएगा, आई ट्राई टू आंसर। बाज़ मैं ये बता दूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, मैं हर मुमकिन एड्रेस करूंगा। मुझे मुझे इंशाल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन मुझे आते होंगे। अगर नहीं आता होगा, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं कंसल्ट करके मतलब जिसे कह लो कि मैं पढ़ के आपको रिपीट कर दूंगा, अगर बता दूंगा उसका आंसर। तो बाजुकात इस तरह हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी मच श्योर कि इंशाल्लाह मैं आपके तमाम मसाइल को हल करूंगा, जवाब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और आप लोगों के सवाल जो होंगे, मैं गारंटी से बताता हूँ कि 4 दिन सवाल पूछने हैं, फिर मैंने पूछने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह खैर वो होता रहेगा। तो जो मर्जी पूछिएगा। किसी ने माइक ऑन किया था, कोई बोलना चाहता है तो बच्चों पूछो, कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम बच्चे। सर पहले आप इनकम टैक्स पढ़ाएंगे, सेल टैक्स और फिर कंपनी फॉर्मेशन, या फिर ये सारे लेक्चर मिक्सअप ही होंगे? नहीं बच्चे, पहले इनकम टैक्स खत्म करूंगा, फिर सेल्स टैक्स, फिर कंपनीज। ओके सर। ठीक है। एनीवन एल्स बच्चों? किसी का कोई भी सवाल है, काइंडली शूट इट, जो मर्जी पूछते हैं पूछें। से आ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राजा भाई। वालेकुम सलाम राजा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी माइक से दो दफा आवाज है। राजा भाई पूछिए। जी सर, मैंने पूछना, एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे पूछे पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट नाउ आई एम डूइंग एलएलएम सर। अब सिचुएशन ये है कि मैंने कभी टैक्सेशन मतलब पढ़ा नहीं, ना ही मैथमेटिक्स से कुछ इतनी खास मुझे समझ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मेरा ये काउंटिंग और कैलकुलेशंस और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है नहीं है। काइंड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक मी, वो टैक्सेशन का अगर कोर्स ये करता है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो फिर मेरे लिए इजी होगा टू हैंडल, टू अंडरस्टैंड, या मुझे फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी सर? अब बोलता हूँ बच्चे, आपका सवाल मैंने सुन लिया था, आपके माइक से ना दो दफा आवाजें आ रही थी। खैर, आप मैथमेटिक्स इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मोबाइल यूज कर सकते हो, मोबाइल का कैलकुलेटर, तो दैट इज इनफ फॉर इट। लॉ पढ़ना, लॉ समझाना मेरा काम है, लॉ समझ लेना। बाकी जितने भी मसाइल हैं वो मैं हल कर दूंगा। पर ये चीज भूल जाएंगे, मैथमेटिक्स है, ये चीज भूल जाएंगे, इसमें अकाउंटिंग चीजें की अकाउंट्स की बहुत चीजें हैं, इसकी घबराहट ना रखें। आप बस अपने जहन को और दिल को खुला कर लें कि ये चीजें एक थोड़ी देख लेना, जरा दिल खोल लें, जहन खोल लें कि हमने सीखनी है, तो ये आ जाएंगी। और इसमें कोई सिर्फ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और कुछ भी नहीं है। और मैथमेटिक्स में इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, तो इस चीज की परेशानी ना लीजिएगा आदिल बच्चे। और चले, मैं आगे किसी का क्वेश्चन आए हैं। शकूर बच्चे का। सर एक क्वेश्चन है जी, शकूर बच्चे पूछ लो। और किसी शकूर बच्चे, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सर टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट कैसे लिया जा सकता है? अच्छा। अच्छा बच्चे, शकूर बच्चे, आपका सवाल का जवाब ये है, मेरी आवाज आप सबको आ रही है ना? किसी को मसला तो नहीं है आवाज का मेरी? आ रही है सर आपकी वजह। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, शकूर बच्चे, जिसे कह लो कि अगर आप वैसे, जमीन साहब, आपको वैसे आपने अभी अभी रिसेंटली इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लिया है। मैं वैसे बताया तो बच्चों, आपकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स डिग्री में बैचलर्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी टैक्स फर्म का, किसी भी लॉ फर्म का, जिस जहाँ पे टैक्स का काम किया जाए, और उसका सर्टिफिकेट लेके आपने अपनी डिग्रीज लेके वेरीफाई करके आपने चीफ कमिश्नर को, जो रेलेवेंट आपका करीबी पड़ता है, उधर जमा कराओगे। चीफ कमिश्नर आपका इंटरव्यू लेगा, एक रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट देगा। अगर आप लॉयर हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की, अगर आप लॉयर हैं तो। अगर आप लॉयर नहीं हैं फिर जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। आश मंगी बच्चे, सर बीइंग अ बैंकर कैन आई बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स? जी बच्चे, बिल्कुल, बैंकर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे कह लो कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बैंकर को, तो आपको मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए। बकिया आप देख लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे बहुत अहम है आपके लिए। अच्छा, रफीक बच्चे का सवाल है, आयरस स्टैंड्स फॉर, यार ये है इनलैंड रेवेन्यू, पता नहीं सर्विसेज समथिंग कोई इसका है मुखफ़फ़। इज दिस द वर्ल्ड वाइड बीइंग यूज? नहीं बच्चे, ये वर्ल्ड वाइड ये वाला यूज नहीं हो रहा।
वर्ल्ड वाइड तो इम्यून रेवेन्यू इम्यून सिस्टम के रेफरेंस से कुछ है, तो ये वैसे वहीं से जो उसका यूएस का है वही अडॉप्ट किया हुआ है, बट पाकिस्तान में इसका इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस था पहले, लेकिन फिर आईएस कर दिया, उसका पता नहीं क्या बनता है, लेकिन ये मुझसे भूल जाता है, मुझे पहले मैं पढ़ता हूँ फिर मुझे भूल जाता है, खैर ये है। सर हाउ मच डैमेज आफ्टर फेक रिटर्न एंड हाउ एरर्स रिमूव्ड इन द रिटर्न। अच्छा, टेक्नो स्पार्क वाले बच्चे, आपका जवाब सिंपल सा ये है कि फेक रिटर्न, 2 नंबर रिटर्न की वजह से आपका मतलब एफबीआर जितना आशर टीपू, अच्छा टीपू बच्चे कहता हूँ, टीपू बच्चे सिंपल सा ये है कि जितनी भी फेक रिटर्न होगी, जितनी भी हैवी किस्म की फेक रिटर्न होगी, उतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल कर दें। जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 60 दिन के अंदर खुद से रिवाइज कर दें, तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन 60 दिन के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल रिवाइज करना चाहते हैं, तो कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो बेहतर है कमिश्नर से अप्रूवल लेके रिवाइज रिटर्न कर दें, तो रिवाइज करना ज्यादा बेहतर है। एनीवन एल्स बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन? राजा अदील साहब, क्लियर हो गया था क्वेश्चन? आपको मेरा जवाब क्लियर हो गया था? आप मैसेज कर दें राजा साहब। किसी ने कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ लो। So after this course, can we start text filing with the clients, or this any requirement for being the part of market as we are not LLB holder? आश मंगी बच्चे बच्चे मुझे इस आपको थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस आपके वर्ड को बोलूं कैसे, तो अगर मैं को गलत बोलूंगा तो माजरत। अच्छा, मंगी मंगी दैट्स फाइन। अच्छा, मंगी बच्चे सिंपल से ये है कि कोई भी, मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं अगर मैं कहता हूँ, जैसे मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने ये जो है ना, ये मैं हाँ, एक मिनट बच्चों, ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो मैंने मंगी बच्चे पहले पहले लिखा कि आपकी डिग्री डिग्री भी जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, कोई लॉयर का लाइसेंस होना भी जरूरी नहीं है, तो बेफिक्र हो जाओ, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। रफीक बच्चे, सर्टिफिकेट विल हेल्पफुल फॉर बिकमिंग एन इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर। बच्चे, आप जब कमिश्नर साहब को बताओगे ना कि मैंने यहाँ से कोर्स भी किया है इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स फ्रेटर्निटी, तो डेफिनेटली दिस वुड सपोर्ट यू इंशाल्लाह। कोई नहीं बच्चे, मंगी बच्चे, नॉट अ प्रॉब्लम। एनीवन एल्स बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चे सर आप ये भी बताएंगे कि नोटिस का रिप्लाई कैसे करें एफबीआर की तरफ से जो आते हैं? हाँ बच्चे, मैंने कहा था कि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, क्या कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने नहीं लिखी हुई, तो खैर सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट पेज है जो, इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मैंने एंड अदर्स लिखा हुआ है ना, तो उसमें क्लियरली, जैसे कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है आपने, आप फाइल कर सकते हो, एनुअल विदहोल्डिंग करनी है आप कर सकते हो, चालान क्रिएट करना है आप कर सकते हो, नोटिस आ गया उसका रिप्लाई करना है आप कर सकते हो, और नोटिस पे अपील भी आप खुद फाइल कर सकते हो, जितनी भी अपील्स है आप फाइल कर सकते हो। हाँ, कंटेस्ट कोई और कर सकता है, ठीक है। लॉयर का कंटेस्ट करना थोड़ा सा अहम होता है, कि लॉयर को बेसिकली कोर्ट में वो लॉयर होना मैंडेटरी है, लेकिन फाइल करना बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लेके फिर भी आप जा सकते हो, कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, कि उसने कह दिया कि मतलब जिस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मिले इस चीज के लिए कि आपने रिप्रेजेंट करना है बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन माय केस, तो सुप्रीम कोर्ट वुड डेफिनेटली अलाउ इट, क्योंकि मेरी चॉइस है, मैं जिसको मर्जी उधर करना चाहूँ, मेरी मेरी रिप्रेजेंटेशन होनी है। हाँ, वहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड खड़ा होगा साथ, लेकिन दैट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट, होता नहीं है, लेकिन ये अलाउएबल है, ऐसा मसला नहीं है। नोटिस की रिप्लाईज आप कर सकते हो। टैक्स चालान कितने दिन के अंदर जमा करवाना होता है? अगर लेट हो जाए तो कोई नोटिस आ सकता है? नहीं बच्चे, टैक्स चालान जमा नहीं होता तो नोटिस नहीं आया करता, लेकिन ये कि चालान के जैसे चालान उसके ऊपर ड्यू डेट तो नहीं लिखी होती, लेकिन एससीसीपी के अंदर ड्यू डेट लिखी होती है कि चालान जनरेट करने के बाद इतने दिन में जमा करवा दो। फैसल जब्बार, ये आपके सवाल का जवाब था।
अच्छा, शेल वी गेट एनी सर्टिफिकेट अकीसा? बच्चे मुझे वर्ड माजरत, मुझे अगर मैं गलत बोलूं वर्ड आपका अकीसा बच्चे, आप बिल्कुल बच्चे सर्टिफिकेट्स आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर? बच्चे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर ये हमारी सर्टिफिकेशन है बच्चे, हम देंगे बच्चों आप लोगों को। और जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है वो एफबीआर प्रोवाइड करता है कि आपको एक लाइसेंस मिलता है टू अपेयर बिफोर द कोर्ट्स और डिपार्टमेंट इन केसेस। ठीक है, आप अगर सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आप अपेयर हो सकते हो? क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट नहीं है और लाइसेंस नहीं है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस नहीं है, क्या आप अपेयर हो सकते हो? सिर्फ अपील्स में आपकी अपेयरेंस लॉयर की होना मैंडेटरी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अदरवाइज बकिया केसेस में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में आप पेश होके खुद से जवाब जमा करा सकते हो, कोई मसला ही नहीं। एफबीआर का ने ये नहीं लिखा हुआ कि मेरे आगे लॉयर ही आएगा, लेकिन हाँ अपील्स में लिखा हुआ है कि लॉयर आएगा। तो ये चीजें बस देखनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई मसला नहीं रफीक बच्चे। अच्छा, कोई और बच्चा, किसी और कोई बच्चे कोई क्वेश्चन, एनीवन बच्चों? चलो बच्चों, मैं इस सेशन के आज के सेशन को एंड करता हूं बच्चों। ये सेशन अभी रिकॉर्ड होके इंशाल्लाह यूट्यूब पे लगा दिया जाएगा, आप लोगों को उसकी एक्सेस दे दी जाएगी, कोई बच्चे ने सुनना चाहे तो वो सुन सकता है वहां पे अगेन, इफ एनीवन वांट्स टू। तो खैर अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल जवाब है? अच्छा बच्चे, कॉलेज की फीस, नहीं कोर्स, हाँ जी बच्चे बोलो। सर, एक चीज कंफर्म करनी थी, जैसे अभी आप लेक्चर ले रहे हैं, बाकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं जिस कोई भी क्लास स्टार्ट हुई हुई है, जब तक वो लेक्चर क्लियर नहीं होगा आप क्लास एंड नहीं करेंगे? जब तक लेक्चर एंड नहीं, सॉरी मुझे, सॉरी दोबारा बोलो। मैं जिस साल कोई भी आपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हाँ, वो जब तक होगा तो क्लास हमारी चलती रहेगी, या फिर क्या नाम है वो अगले दिन पर रख देंगे, या फिर वहाँ पे ही क्लास एंड कर देंगे? नहीं बच्चे, मैं थोड़ा सा ये जरूर करूंगा कि अगर टॉपिक एंड नहीं हुआ तो मैं अगले दिन के लिए कर लूं, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट सिंपल से ये है कि मैं जितने आप लोग इंटरेस्ट लोगे उतना मैं लेट करता जाऊंगा। रीजन भी टाइमिंग क्लास की प्रॉपर होगी, मतलब इंशाल्लाह 9 से 10:30 बजे। मैं 10:30 बजे या 10 साढ़े 10 बजने से 5 मिनट पहले कहूंगा आज का टॉपिक इतना है, बकिया इसी को कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो जब कल कंटिन्यू करेंगे जिसका मतलब ये होगा कि और मैं कहूंगा अभी तक जिसके कोई सवाल है तो पूछ लो। तो जिसने जो सवाल करने हैं चाहे वो आधा घंटा क्लास और चलती रहे, तो मुझे मसला नहीं होगा। मैं आप लोगों की ज्यादा वैल्यू होगी आप लोगों के क्वेश्चंस की। नहीं समझ आ रहा मैं रिपीट कर दूंगा। तो ऐसा मसला ही नहीं कि आप लोगों को ये इशू है, तो वो टॉपिक आगे चला जाएगा, एक दिन के बाद का अगले दिन हो जाएगा, तो ये कौन सी बड़ी बात है। मतलब बिजनेस रिटर्न जो है वो मैंने बताया कि 7-8 लेक्चर लग जाएंगे उस पे कम से कम। तो वो तो एक दिन में तो वो ना होने वाली बात है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता हो सके, तो इस तरह है। और सर, ये हफ्ते में 2-3 दिन क्लास होंगी या पूरा वीक होगी? बच्चे हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, बुध और जुमेरात को क्लास होगी, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्लास होगी। वेंसडे और थर्सडे क्लास हुआ करेगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। और इंशाल्लाह, और जिसे कह लो कि मैं पहले बताया था, पहले 4-5 मिनट हम मैं कहता नहीं कि ज्यादा, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात वेट करेंगे, बाज़ औक़ात वेट नहीं करेंगे। तो ये होगा ओवरऑल सिनेरियो, लेकिन ये कि प्रॉपरली जितना मैंने पढ़ाना है ना आपको, मैं वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा रूखा रूखा सब्जेक्ट है ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को एसिमिलेट करना। एट फर्स्ट बच्चे मुश्किल फेस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। बच्चे कोर्स फी, इरफान अशरफ बच्चे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। यूसुफ बच्चे ने आपसे राब्ता नहीं किया, यूसुफ या निमरा बच्चे ने? और बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दो, इरफान अशरफ, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, आपको कॉलेज का बच्चा कांटेक्ट कर लेता है। व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना बच्चे, उसी में मैसेज कर लो, तो वो इंशाल्लाह आपको आपसे राब्ता कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपसे बात। अच्छा अकीसा, इफ वी मिस एनी क्लास कश्मीर, अच्छा अकीसा बच्चे, अगर आप कोई क्लास मिस करते हो तो ऑनलाइन आपका एलएमएस पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे सारी क्लासेस के ये जो लेक्चर, आज का भी रिकॉर्डेड लेक्चर है,
ये वहां पर हम प्लेस कर देते हैं। तो जो बच्चा क्लास मिस करता है वो उस जगह पर जाके अपने पुराने लेक्चर्स दोबारा से सुन सकता है, सो दैट कि वो उसके लिए आसानी हो सके। कश्मीर एंड पाकिस्तान की रिटर्न डिफरेंट है। बच्चे कश्मीर और पाकिस्तान में, वैसे उसका स्टेटस बता देता हूँ कि ना, क्या कहते हैं, कश्मीर का स्टेटस यह है कि कश्मीर ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को एडॉप्ट किया हुआ है। तो जब एडॉप्ट किया हुआ है तो रिटर्न उसकी सेम है, टैक्सेशन रिटर्न सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बट टैक्सेशन में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल और कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन कश्मीर एक डिफरेंट टेरिटरी है, पाकिस्तान के साथ एक रियासत है, एक सेपरेट किस्म की। तो वो जो पाकिस्तान के साथ एनेक्स हुई हुई है एज पर यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तान का कानून वहां पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के कानून को एडॉप्ट किया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि वहां पर भी सेम ही कानून चलता है, बट टेरिटोरियल डिफरेंसेस जरूर होते हैं। अच्छा, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेलकम बच्चे। एनीवन एल्स बच्चों? चलो, आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट होगी, ऑफिशियल आयरस को हम पढ़ेंगे स्टार्ट से। थैंक यू एवरीवन बच्चों। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।